अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, और ये उर्दू कवायद का फाउंडेशन बैच है जिसका ये पार्ट जो है आपको 10 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 9 तक आपको यानी 9 तक आपको हमने पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें जो है फाउंडेशन बैच में कुछ क्लास जो है बाकी है जिनको हम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उसको जो है कंप्लीट करवा देंगे। बहुत सारे बच्चे जो है जो कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको कैलेंडर में बताया गया था, कैलेंडर के अनुसार कि आपको 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में यानी कि आपका एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन ये 6 से 12 नहीं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, या तो लास्ट में हो या फिर आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो, लेकिन ये आपको बहुत जल्द एग्जाम ले लिया जाएगा क्योंकि के पाठक का ऐसा है कि ये सेशन आपका जो है ये आपका टाइम पर चले और टाइम पे ही जाकर ये ख़त्म हो। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये मसदर का बयान पढ़ने वाले हैं। यदि अगर आप जो है बिहार डीएलएड, मानो बीएड या फिर मानो डीएलएड या फिर बीपीएससी, टीजीटी, पीसीटी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू कवायद से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आपका बहुत जल्द जो है मानो के लिए यानी कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का में जो आपको बीएड या फिर डीएलएड करवाया जाता है उसके लिए भी आपका क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यदि अगर आप लोग कोई करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपको रेगुलर वे में आपको तैयारी करवाएंगे। तो आज हम लोग मसदर के बारे में जानेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा दिया थोड़ा सा उसे हम जो है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम फटाफट इस क्लास को इख्तिताम करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, उसे हम हर्फ कहते हैं, और हर्फ के मजमुआ को क्या कहते हैं, उसे हम जो है लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है आपको मौजू, क्या होता है, एक होता है आपको मौजू और एक होता है आपको मुहम्मल। क्या होता है आपको, एक होता है आपको मुहम्मल। मौजू को ही क्या कहते हैं, इसी को हम कलिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम कलिमा कहते हैं। और कलिमा जो होते हैं जी, इसी को जो है कलिमा कहते हैं। और कलिमा जो होते हैं जी, ये जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है आपको इस्म, क्या हो जाएंगे, इस्म, एक हो जाएंगे आपको फेल, और एक हो जाएंगे आपको हर्फ। इस्म यानी जिसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इस्म के बारे में बताए थे कि ये जो होते हैं एक बनावट के एतबार से, और एक जो होते हैं आपको जी एक होता है आपको माने के एतबार से, जो कि बनावट या फिर इश्तिकाक के एतबार से जो होते हैं वो भी 3 होते हैं। एक होता है आपको जामिद, इसी तरह से हो जाएंगे आपको मसदर, और इसी तरह से हो जाएंगे आपको मुश्तक। क्या हो जाएंगे आपको, मुश्तक जी। जामिद के बारे में हमने आपको बताया कि जामिद जो होते हैं ये भी 2 होते हैं। ये इनकी जो भी किस्में जो होते हैं 2 किस्में होते हैं। एक होता है आपको इसमें नकरा, क्या हो जाएंगे आपको जी, इसमें जो हो जाएंगे आपको नकरा हो जाएंगे, और इसमें मारफा हो जाएंगे। इसमें नकरा के बारे में बताए थे कि इसमें नकरा जो है इनकी जो किस्में है इनकी 5 किस्में हैं। मुकब्बर, क्या हो जाएंगे आपको जी, मुकब्बर, इसी तरह से मुसग़्ग़र, इसी तरह से आपको जी, इसी तरह से जो आपको आला, सौत और फिर आपको ज़र्फ हो जाएंगे। यानी कि इसमें नकरा जो है इनकी 5 किस्में हो जाएंगे। इसमें नकरा, इसमें मुआरफा जो है जी, इसमें मुआरफा जो है इनकी जो है आपको 7 किस्में हो जाएंगी। कि कौन कौन, इसमें आलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, मऊद और मुनादा। इसमें आलम जो है जी, इसमें आलम जो है इनके बारे में हमने आपको पढ़ा है। इसकी जो 6 किस्में, इसमें इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस हो जाएंगे। इसी तरह से ज़मीर जो है जी, ज़मीर के बारे में बताया कि ज़मीर जो है इनकी भी 5 किस्में हैं। मुतलक जी, क्या हो जाएंगे आपको, मुतलक, इसी तरह से हो जाएंगे आपको जी इस्तिफ़हामी, इशारी, मौसूली और फिर तनकीरी हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो हम जो आपको इस्म के बारे में जो बताए थे, ये जी इस्म जो होता है वो जो है जी, इस्म जो होता है वो माना के एतबार से और फिर आपको बनावट या फिर इश्तिकाक के एतबार से। जिसमें हम जामिद के बारे में हमने आपको पूरे इनके जितने सारे पार्ट होते हैं वो सब के बारे में हमने फुल डिटेल से बात कर लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मसदर के बारे में। किसके बारे में जी, मसदर के बारे में जानेंगे। और फिर आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो मुश्तक के बारे में जानेंगे, और इसी तरह से फेल के बारे में कुछ जान लेंगे। यानी 4-5 वीडियो ही आपको जो बाकी है वो आने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं मसदर के बारे में। देखिए, मसदर जिससे किसी काम का होना या करना बगैर ज़माने के मालूम हो। ज़माना आप जानते हैं, ज़माना जो होता है वो 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल।
हाल किसे कहते हैं, ये हमने आपको खूब जो है आपको जो मारूजी सवाल करवा रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे, उसमें हमने खूब अच्छी तरीके से बताया जो अभी हाल है यानी कि जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम हाल कहते हैं। और माजी जो गुजरे हुए जमाना होता है उसी को हम माजी कहते हैं। और मुस्तकबिल आने वाले जमाने को क्या कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं। तो समझिए मसदर जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाने का मालूम हो, जैसे करना, सोना, मारना, भागना वगैरह वगैरह। तो देखिए करना यानी कि मसदर के बारे में हमने बताए थे आपको कि मसदर जो होता है जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है, लेकिन वो कोई जमाना में नहीं पाया जाएगा, कोई जमाना में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर कोई जमाना में अगर पाया जाएगा तो वो जो है मसदर नहीं बल्कि फिर वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि फेल जो होता है उसमें भी ना लगा हुआ रहता है। तो फेल जो होंगे वो कोई ना कोई जमाना उसके अंदर पाया जाएगा। जैसे जैसे जैद आया या जैद आएगा, तो ये जो है कोई ना कोई जमाना इसमें पाया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही जिसमें कोई जमाना नहीं पाया जाए वो आना, करना, मरना जो हो तो वो फिर मसदर होंगे। एक बताइएगा आप, दाना, जी दाना ऐसी तरह से हो जाएगा नाना। ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दाना और नाना जो है ये आपको मसदर है या फिर ये जो है मसदर है या ये फिर फेल है या मसदर नहीं है, ये आप बताइएगा कमेंट करके, हम आपको चेक करके बताएंगे। चलिए मसदर के बारे में बताते हैं कि मसदर की 6 किस्में हैं। मसदर की जो है इनकी 6 किस्में हैं। पहली जो किस्म है मसदर असली या फिर इसी को कहते हैं वज़ई। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वज़ई। इसी तरह से मसदर जाली या फिर गैर वज़ई। इसी तरह से मसदर मुफरद, मसदर मुरक्कब और मसदर लाजिम और मसदर मुतअद्दी। चलिए सभी को डिटेल्स में जानते हैं, सभी का डिफिनेशन जानते हैं कि इनका डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले जानते हैं मसदर असली या फिर इसी को कहते हैं वज़ई, जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए मसदर ही बनाया हो। यानी जो अहले ज़बान यानी कि जो भाषा जिस भाषा में वो यूज़ हो रहा है, जो भाषा में वो प्रयोग किया जा रहा है, उसी भाषा में उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बल्कि उस ज़माने से कोई और ज़माना में लाने के लिए या फिर किसी और लैंग्वेज में इस्तेमाल करने के लिए उसमें कोई चेंज नहीं किया गया उस भाषा में। तो उसे जो कहते हैं उसी को हम मसदर असली कहते हैं या फिर इसी को वज़ई कहते हैं। जैसे कि आना, खाना, दौड़ना, पढ़ना वगैरह। देखिए दूसरा है आपको मसदर जाली। मसदर जाली कहते हैं यानी कि डुप्लीकेट को, जिसको गैर ज़बान के लफ्ज़ में मसदर की अलामत ना क्या है, ना बढ़ा कर बनाया गया हो। जैसे देखिए एक लफ्ज़ है आपको कबूल, क्या है, एक कबूल है और इसके लास्ट में क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया है, तो क्या बन गया ये कबूल ना। तो ये जो कबूल ना जो है ना, ये कबूल ना, ये आपको जो है ये मसदर जाली हो जाएंगे। कौन आ जाएंगे, मसदर जाली की मिसालें हो जाएंगे। चलिए आई होप कि इसे समझ गए हैं। चलिए अगला है आपको तीसरे नंबर है मसदर मुफरद। मुफरद के बारे में हमने बताया कि जिसमें एक माना पाया जाए, जिसमें एक हो उसे मुफरद कहते हैं। जो एक ही लफ्ज़ मसदर का माना देता हो, जैसे कि दौड़ना, भागना, जी तोड़ना, भागना, फिर दौड़ना वगैरह, ये सब जो है मसदर मुफरद हो जाएंगे। मसदर मुफरद को समझने के लिए आपको मुरक्कब को समझना पड़ेगा कि मसदर मुरक्कब, देखिए मसदर मुरक्कब जो है ना जिसमें 2 लफ्ज़ से वो मिलकर बना हुआ हो, जैसे कि जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर मसदर बनाया गया हो, जी क्या है मसदर मुरक्कब, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनाया गया हो। जैसे कि तलब करना, क्या लिखा हुआ है, तलब करना। यहाँ पे तलब है ना जी, तलब एक लफ्ज़ है और उसमें करना, ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, तलब करना। तो तलब जो हो जाएंगे सिर्फ ये आपको मुफरद की मिसालें हो जाएंगे और तलब करना ये आपको मुरक्कब की मिसालें हो जाएंगी। मदद करना, नसीहत करना, नसीहत आपको मुफरद और करना ये आपको दोनों मिलाकर मुरक्कब की मिसालें हो जाएंगी। चलिए पांचवें नंबर में है मसदर लाजिम। मसदर लाजिम यहाँ भी आपको समझ लीजिए, मसदर लाजिम या आपको फ़ेल लाजिम या फ़ेल मुतअद्दी इस तरह के आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले तो यही सिंपल यानी कि जो यहाँ पे डिफिनेशन है वही आपको फ़ेल के भी जो पढ़ाएंगे उसमें भी आपको इसका सेम आपको डिफिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए मसदर लाजिम जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल हो जाए, क्या है, जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल हो जाए, जैसे कि दौड़ना, सोना, आना वगैरह। देखिए इस चीज़ को आप शायद नहीं समझे होंगे, इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए जैद आया तो जैद क्या है, यहाँ पे आपको जो है ये क्या है, ये आपका जो है फ़ाइल है। क्या है आपका, ये आपका जो है फ़ाइल है यानी कि ये सब्जेक्ट है, और आया जो है ये आपका क्या है, ये आपको फ़ेल है यानी कि ये आपका वर्ब है।
तो देखिए मस्दर लाजिम या फेले लाजिम जब रहे, तो लाजिम जब रहेगा ना तो उसमें दो चीज पाया जाएगा, एक आपको सब्जेक्ट और जी पहला सब्जेक्ट और वर्ब होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि दो ही चीज उसमें पाए जाएंगे, यानी कि दो चीज यानी सब्जेक्ट और वर्ब ही पाया जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा। तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टैग वर्ड याद रखना है कि जिसमें दो हो, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब हो, तो वो मस्दर लाजिम या वो फेले लाजिम कहलाएंगे। तो ये जो है आपको मस्दर लाजिम की मिसालें हो जाएंगी। चलिए और आगे नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए आप सिर्फ समझ जाइएगा कि जिसमें मस्दर लाजिम यानी कि फेल और फाइल जिसमें पाया जाता है उसी को हम मस्दर लाजिम कहते हैं। और उसी का उसमें एक और रहेगा ऑब्जेक्ट अगर जोड़ देंगे तो उसी को हम मस्दर मुतअद्दी या फेल मुतअद्दी उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? फेल मुतअद्दी कहेंगे, जिससे बनने वाले फेल के लिए फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत पेश आए। देखिए क्या है, पहले आपका हो गया फेल, फाइल और मफऊल यानी कि सब्जेक्ट, इसी तरह से हो जाएंगे आपको वर्ब और इसी तरह से हो जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट। यानी जब तीनों पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो है जी उसे हम मुतअद्दी या फेल मुतअद्दी या फिर मस्दर मुतअद्दी हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जी मारना, पीटना, खाना वगैरह। जैद ने अकरम को मारा, तो ये मारना मस्दर से बना है मारना। क्या बना है? मारना मस्दर से बना है मारना जी। मारा, मारा, मारना मस्दर से बना है मारा। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि मुतअद्दी जब जाए तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये तीनों उसमें पाए जाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे फेल मुतअद्दी। इसमें जो सिर्फ आपको याद रखना है, आपको सिर्फ दो याद रख लीजिए, लाजिम और मुतअद्दी के बारे में। इसी से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको इस सब अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलने लायक है, क्योंकि हमने मुफरत के बारे में भी आपको बता दिया है, मुरक्कब के बारे में भी आप जानते शुरू से, अब रेगुलर वीडियो वगैरह देख रहे होंगे तो। और इस सब से थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक दो या फिर कभी कदार पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। तो आज का ये सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप आजकल जो हम आपका लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ नेट इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। और ये सारे वीडियोस आपके जो आने वाले हैं ये रिकॉर्डेड आएंगे जब तक आपका नेट इशू ठीक नहीं हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।